जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिसने अपने आत्मा रूपी आभूषण में सम्यक रत्नों को जड़कर सच्ची कला प्रकट की, ज्ञान कला प्रकट की, यह ऐसे महान कलाकार की कथा है। कौशांबी नगरी में एक प्रसिद्ध कलाकार रहता था। उसका नाम अंगारक था। वह अत्यंत कुशल कलाकार था। साथ ही साथ वह धर्म का प्रेमी और उदार भी था। कला के साथ इन दो गुणों के कारण उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए थे। उसका कार्य मुख्यतया आभूषणों में कीमती हीरे माणिक मोती जड़ना था और वह अपने इस कार्य में अत्यधिक दक्ष था। कीमती रत्नों से तो वह अपने जीवन को अनेक बार अलंकृत कर चुका था, परंतु वह रत्नत्रय रूपी रत्नों से अपनी आत्मा को अभी तक अलंकृत नहीं कर सका था। आज कलाकार का निवास स्थान पद्म रागमणि की रक्त प्रभा लाल किरणों से जगमगा रहा था। उस पद्ममणि के सामने नजर जमाकर वह विचार कर रहा था कि इस कीमती मणि को आभूषण में किस प्रकार जड़ूं, क्योंकि यह कोई साधारण रत्न नहीं है। यह तो कौशांबी के महाराज गंधर्वसेन के आभूषण में जड़ने के लिए आई महामूल्यवान पद्म रागमणि है। मेरी कला पर विश्वास करके महाराज ने यह काम मुझे सौंपा है, अतः आभूषण में वह इस प्रकार जड़ा जाए कि उसकी शोभा एकदम खिल उठे। इस विचार से कलाकार उस पद्ममणि को क्षण में आभूषण के इस तरफ, क्षण में उस तरफ और क्षण में बीच में जोड़कर देखता। इस प्रकार घुमाते घुमाते बहुत परिश्रम के बाद जब उसके मनपसंद स्थान पर वह मणि शोभित हो गया, तब उसकी शोभा देखकर उसका मन हर्ष से गदगद हो गया। वह सोचने लगा, वाह, मेरी कला का यह एक सर्वोत्तम नमूना बनेगा और महाराज भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार संतोष की श्वास लेकर जब उसने अपना मस्तक ऊपर उठाया तो वह देखता है कि उसके घर की ओर एक नग्न दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उनकी आंखों से परम शांत रस की वर्षा ही हो रही हो, मानो उनकी भव्य मुद्रा पर वीतरागता छा गई हो, मानो उनके समस्त पाप गल गए हों। अहो, उनके आत्मा की पवित्रता की क्या बात करना। अरे, उनके तो चरणों से स्पर्शित धूल भी इतनी पवित्र है कि वह भी अपने स्पर्श मात्र से असाध्य रोगों को दूर कर दे। उनके दर्शन मात्र से मानवों का मन पवित्र हो जाता है और उनके हृदय का पाप धुल जाता है। इन रत्नत्रय धारक योगीराज के आत्म तेज के सामने इस पद्म रागमणि का तेज भी फीका लग रहा है। ऐसे चारण रद्धिधारी महामुनिराज गोचरी वृत्ति से आहार दान हेतु गमन कर रहे हैं। उन्हें देखकर अंगारक शीघ्र ही उनके समीप गया और उनके चरण कमलों पर झुक गया तथा अनायास ही उसके मुख से उद्गार निकलने लगे। अहो, आज मेरे भाग्य खिल उठे, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, हे मुनिराज, आपके चरण कमलों की धूल से आज मैं पावन हो गया। मेरा घर भी पवित्र हो गया, मेरे भव के पाप नष्ट हो गए। हे नाथ, पधारो पधारो पधारो। इस प्रकार मुनिराज का योग्य विधि से पड़गहन करके नवधा भक्ति पूर्वक अंगारक ने आहार दान दिया। आहार दान के समय मुनि भक्ति में वह इतना तल्लीन था कि घर में इस बीच क्या घटना घट गई उसे कुछ पता ही न चला। आहार के बाद महामुनिराज तो वापस वन में चले गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए। ऐसे महान पवित्रात्मा शुद्धोपयोगी साधु शिरोमणि को आहार देने से आज अंगारक कृतार्थ हो गया था। उसका चित्त अत्यंत प्रसन्न था। आहार दान के बाद वह कलाकार आभूषण में पद्म रागमणि को जोड़ने हेतु जब वापस आया तो देखता है कि अरे, यह क्या हुआ। पद्म रागमणि गुम नहीं गई। ऐसा नहीं हो सकता। उसने पूरा घर छान मारा, परंतु पद्म रागमणि नहीं मिला। अतः उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिमाग मानो चक्कर खाने लगा। अरे, परंतु इतनी सी देर में यह पद्म रागमणि गया कहाँ? क्या उसके पंख लग गए थे जो वह उड़ गया? क्या कोई उसे चोरी करके ले गया? नहीं, यहां घर में मुनिराज के अलावा तो कोई आया ही नहीं। फिर यह मणि गया तो गया कहाँ? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह मणि एकाएक कहाँ गुम गया।
मणि के गुम हो जाने से अंगारक व्याकुल होकर घर में यहां वहां घूमने लगा। कुछ समय पूर्व मणि के तेज से जगमगाते उसके घर में अब अंधकार छा गया था। उस समय उसे ऐसा लग रहा था मानो मणि के चले जाने से उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी चली गई हो। उसे चिंता हो रही थी कि अब महाराज को क्या जवाब दूंगा। हे भगवान, अब क्या होगा? निराशा से घिरा हुआ वह एकाएक क्रोध से लाल पीला हो गया। बस चाहे जो हो जाए, परंतु वह मणि का पता लगाकर ही रहेगा। तब उसके मन में ऐसा खोटा विचार आया, अरे अभी अभी ज्ञान सागर मुनिराज को आहार दान देने के समय मणि को इस पेटी पर रखा था और वे मुनिराज आहार करके वापस जाते हैं और मणि गुम जाता है। इस बीच उनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति मेरे घर में आया ही नहीं। इसलिए हो न हो जरूर मुनिराज का ही इसमें हाथ होना चाहिए। बस निर्णय हो गया। यह विचार आते ही जिन योगीराज के प्रति एक क्षण पहले उसको अत्यंत भक्ति और श्रद्धा का अगाध दरिया उछल रहा था, अब उन्हीं मुनिराज के प्रति भयंकर क्रोध से अंगारक अंगारे के समान बन गया। जरूर वे मुनिराज नहीं थे, बल्कि मुनि के वेश में कोई चोर होंगे। उस ढोंगी का ही यह काम लगता है। फिर भी अभी अभी देखी उन वीतरागी मुनिराज की भव्य मुद्रा और हृदय में विद्यमान जैन धर्म के प्रति अतिशय भक्ति। इन दोनों के कारण कलाकार के अंतरंग से आवाज आई, अरे अंगारक, यह क्या तू पागल हो गया है? जिन्होंने इंद्र तुल्य वैभव को छोड़ दिया और संसार को तृणतुल्य जानकर उसका त्याग कर दिया, जगत के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़कर जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्या वे महामुनिराज तेरा पत्थर का टुकड़ा चुराएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे विश्व वंद्य रत्नों से जिनका आत्मा शोभायमान है, क्या वे इस जड़ रत्न पर मोहित होंगे? अरे जिन्होंने स्वात्मा में स्थित चैतन्य मणि प्राप्त कर लिया है, वे इस अचेतन मणि का क्या करेंगे? क्षण मात्र के लिए तो उसे यह विचार आया, परंतु जब मणि का ध्यान आया तो फिर उसके चित्त में प्रश्न उठा, यदि मुनिराज ने उसे नहीं चुराया तो वह गया कहां? मणि के मोह में पागलवत होकर उसने अंत में यही निश्चय किया, नहीं, वे कोई मुनि नहीं, अपितु मायावी हैं और उनका ही यह काला काम है। इस ठग मायावी ने मंत्रादिक के प्रभाव से मणि चुराकर कहीं छिपा दिया होगा, परंतु मुझसे बचकर वह कहां जाएगा? मुनिवेश में रहकर ऐसे काम करता है, उसे तो मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चाहे जहां हो, मैं उसे पकड़कर लाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह क्रोध से अत्यंत उत्तेजित होकर मुनि को खोजने के लिए उपवन की ओर तीव्र गति से दौड़ता हुआ चला गया। उधर एकांत शांत उपवन में श्री ज्ञान सागर महाराज आत्मध्यान में निमग्न हैं। वे जगत के मायाजाल से बहुत दूर, संसार के विषय वातावरण से पार और मानो परम शांत अनंत सुखमय सिद्ध भगवंतों के एकदम पास रह रहे हैं। अनंत सुखमय आत्मा के ध्यान में वे पूरे के पूरे एकाग्र होते जा रहे हैं। तभी क्रोध से आग बबूला होता हुआ अंगारक हाथ में लाठी लेकर मुनिराज को ढूंढने दौड़ता आया और ध्यानस्थ मुनिराज को दूर से देखते ही गरजा, अरे पाखंडी, जल्दी बोल, बता मेरा मणि कहाँ है? परंतु जवाब कौन देवे? मुनिराज तो ध्यानस्थ थे। यद्यपि वे मुनिराज अवधिज्ञानी थे, तथापि स्वरूप से बाहर आकर अवधिज्ञान का जब उपयोग करें तब बताएं, लेकिन वे तो आत्म साधना में लीन थे। उन्हें मौन देखकर अंगारक का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। उसने कहा, अरे धूर्त, देर दहाड़े चोरी करके अब ढोंग करता है। तू यह मत समझना कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा। जल्दी बता, कहाँ है मेरा मणि? परंतु यहां वीतरागी मुनिराज की क्षमा रूपी ढाल के सामने क्रूर वचन रूपी बाण कोई असर नहीं कर सके। मुनिराज तो अडिग ध्यानस्थ ही थे। जब अंगारक ने देखा कि उसके क्रूर वचनों का भी मुनिराज पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा कि जरूर इन्होंने ही मेरा मणि कहीं छिपा दिया है, इसीलिए तो मौन है। बोल, सीधे सीधे मेरा मणि देता है या नहीं? या लाठी दिखाते हुए बोला, इसका स्वाद चखाऊं
अरे, कुछ समय पूर्व ही जिनके पावन चरणों में जो श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका रहा था, उनके ही सिर पर अब वह प्रहार करने को तैयार हो गया। हाय, जीव के परिणामों की कितनी विचित्रता है, भावों का कैसा परिवर्तन। मुनिराज नहीं बोले तो नहीं ही बोले, ध्यान से नहीं डिगे तो नहीं ही डिगे, परंतु वहां कुछ अलग ही चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार यह हुआ कि दूर डाल पर बैठा मोर जोर से चीखा और उसके कंठ में से कोई चमकीली सी वस्तु जमीन पर गिर ढुलकती हुई मुनिराज तथा अंगारक के बीचों बीच आकर स्थिर हो गई। अरे, यह क्या? यह तो वही पद्मरागमणि है। उसी के लाल लाल प्रकाश से पृथ्वी जगमगाने लगी है, मानो मुनिराज के चरणों में आकर वह भी खुशी से हंस रही हो। अंगारक तो इस मणि को देखकर आश्चर्यचकित ही रह गया। उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया, लकड़ी हाथ में ही रह गई और धड़ाम से वह मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा। पद्मरागमणि के गुम हो जाने का रहस्य अब उसके चित्त में एकदम स्पष्ट हो गया था और अब वह अपने अविचारी कृत्य के कारण पश्चाताप के सागर में अचेत पड़ा था। परंतु ध्यानस्थ मुनिराज को तो बाहर क्या हो रहा है, इसकी खबर ही कहाँ थी। श्री मुनिराज ने नमो सिद्धाणम कहकर जब ध्यान पूरा किया और आंखें खोली, तब देखा कि कुछ समय पूर्व आहार दान के समय का यह अंगारक यहां चरणों में पश्चाताप के कारण सिसक सिसक कर रो रहा है। एक तरफ पद्ममणि धूल में धूल धूसरित पड़ा है। श्री मुनिराज को सारी परिस्थिति समझते देर नहीं लगी। उन्होंने अंगारक को आश्वासन देते हुए महाकरुणार्द्र होकर कहा, वत्स अंगारक, दुखी मत हो, सोच विचार छोड़ दे। इज्जत और लक्ष्मी का मोह ऐसा ही है जो जीव को अविचारी बना देता है। वत्स अंगारक, जो होना था सो हो गया, अब शोक करना छोड़ दे और अपना आत्महित साधने के लिए तत्पर हो। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंगारक के हृदय में मुनिराज के वचनों ने अमृत का सिंचन किया। उसने हाथ जोड़कर मुनिराज से निवेदन किया, प्रभु, मुझे क्षमा करो। मोह से अंधा होकर मैंने अत्यंत घृणित कार्य किया है। क्रोध से मैं अविचारी बन गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करके इस भयंकर पाप से मेरा उद्धार करो। हे नाथ, आपश्री के आहार दान के समय मैंने इस मणि को पेटी के ऊपर ही रख छोड़ा था और उसी समय ऊपर बैठा यह मोर भी हमारे घर में घुस गया था और उस चमकती मणि को खाने की वस्तु समझकर गटक गया था, परंतु वह मणि भाग्यवश उसके गले में ही अटक गई। लेकिन मैंने बिना देखे, बिना विचारे आप पर शंका की, आप पर प्रहार करने के लिए लकड़ी उठाई, परंतु प्रभु, सद्भाग्य से। यह सब बोलते बोलते पश्चाताप का भाव होने से अंगारक के पाप मानो पानी पानी होकर आंखों में से अश्रुधारा के रूप में बाहर निकल गए। थोड़ी देर तक चुप बैठकर उसने पुनः श्री मुनिराज से कहा, प्रभो, हे प्रभो, आपके अमृतमयी वचनों से आज मैंने नया जीवन प्राप्त किया है। नाथ, इस पापमय संसार से अब मेरा उद्धार करो। बस अभी मुझे निर्ग्रंथ मुनिदीक्षा प्रदान करो और मेरा कल्याण करो। तब श्री मुनिराज ने कहा, हे बंधु, तेरा भाव उत्तम है, परंतु उसके पहले इस पद्ममणि को ले जाकर राजा को वापस करके आओ। प्रभु, इस पद्ममणि को छूने में भी अब मेरा हाथ कांपता है। वत्स, ऐसा समझ कि इस मणि के निमित्त से ही आज तेरे भावों में यह महान परिवर्तन हुआ है। अंगारक ने कांपते हाथों से मणि उठाया और मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके राज दरबार की तरफ चला गया। लीजिए महाराज, आपका यह पद्मरागमणि। अंगारक ने कांपते हाथों से मणि महाराज को सौंप दिया। मणि को जैसा का तैसा वापस पाकर महाराजा ने विस्मय से पूछा, क्यों कलाकार, इस मणि को वापस क्यों कर रहे हो? राजन, इस मणि को आभूषण में जड़ने का काम मुझसे नहीं हो सकता। अरे, क्या कहते हो अंगारक, तुम्हारे जैसा कुशल कलाकार यदि यह काम नहीं कर सकता है तो अन्य कौन कर सकेगा? राजन, ऐसे मणि रत्नों को जड़ जड़ कर अनेक आभूषणों को तो मैंने शोभा दिलाई और इसी में सारी जिंदगी समाप्त कर दी, परंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों से
मैंने अपनी आत्मा को आज तक आभूषित नहीं किया। महाराज, अब तो मुझे अपने जीवन में इन रत्नों को झड़कर उनसे आत्मा की शोभा बढ़ाना है। कलाकार को अचानक ये क्या हो गया? यह जब राजा को समझ में नहीं आया, तब राजा ने अंगारक से पूछा, लेकिन कलाकार, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, यह तो बताओ। तब अंगारक बोला, राजन, आपके इस मणि के निमित्त से आज एक ऐसी घटना घट गई है कि जिसका वृत्तांत कहना मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु इतना अवश्य है कि इस मणि को आभूषण में जड़ने से मुझे जो पुरस्कार आपसे मिलता, उससे भी महाविशेष अनंत पुरस्कार आज मुझे मिल गए हैं। राजन, अब मैं रत्नत्रय मणि से अपने आत्मा को आभूषित करने को जा रहा हूं। राजा ने कहा, परंतु मेरे इस एक मणि को जड़ने का काम तो पूरा कर दो। नहीं राजन, अब यह अंगारक पहले जैसा कलाकार नहीं रहा। अब तो वह अपनी आत्मा में ही सम्यक्त्व आदि मणि जड़ने के लिए जा रहा है। ऐसा कहकर अंगारक राजभवन से उपवन की ओर बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। राजा तो दिग्भ्रमित होकर बाहर की तरफ देखते ही रह गए। बहुत विचार करने पर भी इस घटना के रहस्य को वे सुलझा नहीं सके। दूसरे दिन जब नगरी के धर्म प्रेमी महिला पुरुष श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज के दर्शन करने आए, तब उनके साथ एक और नए महाराज को देखकर नगरजन विस्मित हो गए और सबने भक्ति से उनके चरणों में भी अपना सिर झुकाया। परंतु अरे, यह तो हमारा सोनी कलाकार अंगारक है। अपनी नगरी के ही एक नागरिक को इस प्रकार मुनिदशा में देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ और शीघ्र ही यह बात सारी नगरी में बिजली की तरह फैल गई। राजा को भी जब यह खबर लगी तो वे भी शीघ्रता से वहां पहुंच गए और मुनिराज को वंदना आदि करके उन्होंने अति विनय पूर्वक श्री मुनिवर से पूछा, प्रभु, कल का कलाकार आज अचानक अध्यात्म योगी बन गया है, इसमें क्या रहस्य है? ये सब जानने के लिए हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। श्री ज्ञान सागर मुनिराज ने मणि के गुमने और मिलने की कहानी विस्तार के साथ बताकर इस रहस्य का उद्घाटन किया और कहा, राजन, अब उसने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्नों को जड़ लिया है। इन तीनों चैतन्य मणियों के प्रकाश से उसका आत्मा जगमगा रहा है और उसका मोहांधकार नष्ट हो गया है। अब वह जड़ पत्थरों का कलाकार न होकर चैतन्य मणियों का कलाकार बन गया है। कलाकार की रोमांचक कथा सुनकर राजा और प्रजा अत्यंत विस्मित और हर्षित हुए। सबने एक स्वर में कहा, रत्नत्रय कलाकार की जय, अंगारक कलाकार की जय, श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय इत्यादि प्रकार से सभी ने जय जयकार करके आकाश गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात राजा ने उसी पद्मरागमणि के द्वारा अंगारक मुनि के चरणों की पूजा अर्चना की। कलाकार ने जिस मणि को वापस कर दिया था, वही मणि फिर से उनके ही चरणों को जगमगा रहा था। यह अत्यंत आनंद का दृश्य देखकर मोर भी आनंद की टंकार लगाने लगा और आनंद से अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। धन्य है ऐसे अंगारक मुनिराज, धन्य है, उनकी सदा जय हो। इस तरह अंगारक मुनिराज की यह कथा हम सबके सामने एक अद्भुत प्रेरणा प्रस्तुत करती है। एक ओर वह अपने शिल्प कौशल से बहुमूल्य पद्म रागमणि को जड़ने की कला में निपुण था, दूसरी ओर मोहवश उत्पन्न हुई शंका ने क्षण भर में उसे आवेशग्रस्त बना दिया। परंतु अंततोगत्वा परम विरक्त मुनिराज के वीतरागी व्यक्तित्व के दर्शन, उनकी क्षमा धारा का स्पर्श तथा स्वयं के पश्चाताप ने उसमें भीतरी रूपांतरण का दीप प्रज्वलित कर दिया। मोह का अंधकार, क्रोध की भीषण ज्वाला और संदेह का कुहासा, और कुछ रत्नत्रय के प्रकाश से तिरोहित हो गया। आज वह केवल जड़ रत्नों का नहीं, बल्कि चेतन मणियों का कलाकार बन गया है। अपने आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न जड़कर उसने शरीरधारी प्राणी से आत्मवेत्ता मुनि के रूप में महोन्नति प्राप्त कर ली है। इस कथा का सार यही है कि सत्य ज्ञान और तप रूपी आभूषणों से अलंकृत आत्मा ही सच्चे सौंदर्य की पराकाष्ठा है, और जो इस सत्य का अनुभव कर लेता है, उसे लौकिक मोह, प्रसिद्धि, धन वैभव,
इवन राजद्वार के पुरस्कार सब तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। वहीं सत्य के इस मार्ग पर चलने वाला जीव आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होते हुए अंततः मोक्ष पथ पर महाभाग्य को प्राप्त करता है। क्षमा, दया और परोपकार की त्रिवेणी से सींचा हुआ जीवन मनुष्य को कितने ऊंचे शिखर पर पहुंचा देता है, इसका सजीव उदाहरण अंगारक मुनिराज हैं। उन्हें वंदन है, जिनके पदचिह्नों पर चलते हुए कोई भी साधक जनों की तरह अहंकार और अविवेक को त्याग कर अपने आत्म ज्योति को प्रकाशित करने का प्रयास कर सकता है। धन्य है वह क्षण जब जीव सच्चे साधुओं की वीतराग वाणी सुनकर मोहांधकार से मुक्ति पा लेता है। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि यदि जीवन में कभी संदेह, मोह अथवा क्रोध उत्पन्न हो तो उसका प्रतिकार हम दृढ़ आत्मविश्वास, क्षमा भावना और सच्ची भक्ति से कर सकते हैं। तब कोई भी बाहरी आभूषण, चाहे वह कितना ही दुर्लभ क्यों न हो, हमारे हृदय के भूषण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आगे फीका ही सिद्ध होगा। इसीलिए बार बार यही उद्घोष सुन पड़ता है, धन्य हैं ऐसे अंगारक मुनिराज, धन्य है उनकी सदा जय हो।